स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास अमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर। तो अमीटर बनाने के लिए, वोल्ट मीटर बनाने के लिए, ओम मीटर बनाने के लिए अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट अक्सर देखा था। और दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से देखे तो दोस्तों हमने, एक तो मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट देखा था हमने, और मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट देखा था हमने। तो बेसिकली जो मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट है मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है इसे शॉर्टकट में एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और ये डीसी मेजरमेंट में यूज होता है। तो इसका पूरा नाम जो है, इसके दो टाइप्स होते हैं दोस्तों। मूविंग कॉइल टाइप दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये देखेंगे हम। तो इसके दो टाइप हैं। देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा और माइक को म्यूट कर दें, अपने माइक को बंद कर दें आप। ठीक है। तो मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मैं सभी से पूछूंगा क्लास में जब आएंगे हम तब। मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है। और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हम डीसी सर्किट में यूज करते हैं, अक्सर डीसी सर्किट में, मतलब डीसी के मापन में उसका यूज करते हैं दोस्तों। तो मूविंग कॉइल टाइप दो प्रकार के होते हैं। पहला है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक या इलेक्ट्रो या डायनेमो टाइप मीटर टाइप मूविंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए, दो नाम मैंने बताया आपको। पहला है फर्स्ट टाइप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो पी से परमानेंट, एम से मैग्नेट, एम से मूविंग, और ये है कॉइल। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। मूविंग कॉइल दो प्रकार के होते हैं। पहला है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, सेकेंड है इलेक्ट्रोडायनेमिक या इसे कहते हैं डायनेमोमीटर टाइप, इसे कहते हैं डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मूविंग कॉइल टाइप या एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक या डायनेमोमीटर। या तो ये दो चीजों को आपको याद करना है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये जो डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है, जिसे आप इलेक्ट्रोडायनेमिक या डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ये एसी और डीसी दोनों में यूज किए जाते हैं दोस्तों। एसी और डीसी दोनों में यूज किए जाते हैं। और ये जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है, इसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म स्केल होता है, एक समान स्केल होता है। और इससे ओनली हम क्या करते हैं, डीसी का मापन करते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसे पीएमएमसी कहते हैं। इसका जो स्केल होता है, इसका पैमाना होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक समान पैमाना मिलेगा, उसके जो खाने मिलेंगे वो एक समान मिलेंगे दोस्तों। ठीक है। और इसका यूज करते हैं हम डीसी मेजरमेंट में। सेकेंड है इलेक्ट्रोडायनोमिक या डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इसका यूज करते हैं एसी और डीसी दोनों में। इसका यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, क्या मापन करता है, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट यह एसी और डीसी। एसी और डीसी दोनों मेजर करता है। म्यूट कर लीजिए दोस्तों, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और कंटिन्यू से समझिए। अब ये जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, ये सिर्फ डीसी में यूज होता है। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक या डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है, यह एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है। एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। और इसका जो स्केल जो होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है दोस्तों। तो डायनेमोमीटर टाइप जो भी इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपको, ये इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपको दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इनका जो स्केल होता है वो आपको नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा, एक समान स्केल नहीं मिलेगा। इसका इसका स्केल एक समान आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि अलग अलग खाने में अलग अलग लाइनें मिलेगी आपको। जब आप स्केल देखेंगे इसका,
जैसे सेंटीमीटर स्केल होता है, 5 5 5 5 के खाने में होता है, वैसा इसका स्केल नहीं मिलेगा दोस्तों। कहीं पर घना मिलेगा, कहीं पर पतला मिलेगा, मतलब कि लाइन कहीं पर ज्यादा मिलेगी, कहीं कम मिलेगी, तो उसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्केल। क्लियर है सभी को? ठीक है दोस्तों। अब ये जो होता है मूविंग क्वाइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मूविंग क्वाइल टाइप इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार के होते हैं और इनका अलग अलग यूज किया जाता है। इसीलिए हम 100% ये नहीं बोल सकते कि मूविंग कॉइल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है, एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ डीसी में ही यूज किया जाता है। नहीं किया जाता दोस्तों। यदि परमानेंट मैग्नेट टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो डीसी में यूज होगा, लेकिन यहाँ पर मूविंग कॉइल टाइप कोई जो इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप है या डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, तो बेटा ये दोनों में यूज किया जाता है, एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है। ठीक है। ये एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता है और इसका जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में देखेंगे हम। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट या एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो एम आई टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों में यूज होता है। एम आई टाइप का इंस्ट्रूमेंट मोटे तौर पर एसी और डीसी दोनों में होता है। लेकिन ये जो मूविंग आयरन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों। तो ये भी मुख्यतः मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप। तो अट्रैक्शन टाइप मतलब कि आकर्षण वाला। तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों में यूज किए जाते हैं दोस्तों। यह इंस्ट्रूमेंट हम एसी और डीसी दोनों में यूज करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो अट्रैक्शन टाइप। तो अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण प्रकार का, आकर्षण टाइप। और दूसरा होता है प्रतिकर्षण टाइप। दूसरा होता है प्रतिकर्षण टाइप। तो आकर्षण टाइप मूविंग आयरन आयरन इंस्ट्रूमेंट और प्रतिकर्षण टाइप मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है। इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला है अट्रैक्शन टाइप या आकर्षण टाइप। दूसरा होता है रिपल्सन टाइप या प्रतिकर्षण टाइप। तो दो प्रकार के मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं वैसे ये भी होता है दोस्तों। ठीक है। अब ये जो मूविंग आयरन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी एसी और डीसी दोनों में यूज होता है। मूविंग आयरन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों में यूज होता है, ये मोटे तौर पे हमने बताया दोस्तों। थर्ड पॉइंट है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। अब हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे मूविंग कॉइल पढ़ा हमने, मूविंग आयरन पढ़ा इंस्ट्रूमेंट, वैसा हॉट वायर टाइप का भी इंस्ट्रूमेंट होता है। ये इसका अलग टाइप है दोस्तों। हम पूरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और ये आपको याद रखना है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है, हॉट वायर टाइप मतलब गर्म वायर वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सिर्फ एसी और हाई फ्रीक्वेंसी में यूज होता है। एसी सर्किट में होगा और हाई फ्रीक्वेंसी में होगा दोस्तों। इसका यूज जो करते हैं हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज सिर्फ एसी में करते हैं, डीसी में इसका यूज नहीं किया जाता दोस्तों। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट या इसे बोल सकते हैं शॉर्टकट में, जैसे मूविंग कॉइल को एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं वैसे ही इसे बोल सकते हैं एच डब्ल्यू टाइप इंस्ट्रूमेंट, मतलब हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसका यूज करते हैं एसी, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी में। सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमम पावर कंजप्शन डिवाइस है ये। सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको इसके वायर को क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि इसके वायर को गर्म करना पड़ता है। इसका स्केल जो मिलेगा दोस्तों वो नॉन लीनियर मिलेगा, अरेखी जिसके कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नॉन लीनियर को अरेखी। अरेखी इसका स्केल मिलेगा। अरेखी मतलब सीधा सीधा नहीं मिलेगा दोस्तों, नॉन लीनियर मिलेगा इसका स्केल, अरेखी मिलेगा। लीनियर यानी होता है रेखी, सीधी रेखा वाला। नॉन लीनियर मतलब कि अरेखी, मतलब कि आड़ी टेढ़ी लाइन वाला मिलेगा आपको। फोर्थ पॉइंट है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ पॉइंट है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट भी एसी में यूज किया जाता है।
इसका यूज जो स्टूडेंट थर्मोकपल, ताप युग्म टाइप टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। थर्मोकपल यानी होता है ताप युग्म, थर्मोकपल को हिंदी में कहा जाता है ताप युग्म। तो ताप युग्म टाइप इंस्ट्रूमेंट, ताप युग्म टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो ये एसी की हाई फ्रीक्वेंसी में ही यूज किया जाता है दोस्तों। इसका यूज कहाँ करेंगे? थर्मोकपल का। जैसे हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट है, सेम कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का भी, और ये भी हाई फ्रीक्वेंसी में यूज किया जाता है दोस्तों इसका। नेक्स्ट पॉइंट है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इंडक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है? यदि इंडक्शन और मतलब कि प्रेरण की बात की जा रही तो इसका मतलब यही है, साफ झलकता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा दोस्तों, ये भी इंस्ट्रूमेंट एसी में ही यूज किया जाएगा, क्योंकि इंडक्शन मतलब कि प्रेरण टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये। इंडक्शन का मतलब होता है हिंदी में प्रेरण, और ये जो प्रेरण टाइप, प्रेरण की जो क्रिया होती है वो सिर्फ फैराडे के, प्रेरण की जो क्रिया है फैराडे के नियम के सिद्धांत के अनुसार ये होती है सिर्फ एसी में। अर्थात ये भी इंस्ट्रूमेंट लॉजिक लगा सकते हैं कि ये एसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब एसी मापन करने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एसी मेजरमेंट करता है दोस्तों। क्लियर है? अब ये जो है होता है इंडक्शन टाइप वाट मीटर। ये जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक टाइप है इंडक्शन टाइप वाट मीटर। तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर हम यूज करते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है इसी सिद्धांत पर। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है, इसका एक जो इंस्ट्रूमेंट बना है वो है इंडक्शन टाइप वाट मीटर। मतलब जो वाट मीटर हम यूज करते हैं वो इंडक्शन टाइप का है, और उसका स्केल जो मिलेगा आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, मतलब पूरे खाने एक समान मिलेगा दोस्तों आपको। तो ये हो जाएगा इंडक्शन टाइप वाट मीटर, स्केल यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट देखेंगे सिक्स टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है दोस्तों, ये एसी और डीसी दोनों में यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इसका यूज क्या कहाँ करते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक का एसी और डीसी दोनों में यूज करते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों में यूज किए जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ओनली वाट मीटर, सिर्फ वाट मीटर, ठीक है, सिर्फ वाट मीटर बनाने में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो भी है ये सिर्फ वाट मीटर बनाने में यूज करते हैं, कम पावर के लिए यूज करते हैं दोस्तों। तो जहां पर भी वाट मीटर का उपयोग किया जाएगा तो आपको ये वाट मीटर, यदि डीसी की पावर मेजर करना है, ठीक है, या एसी की पावर मेजर करना है, तो यहाँ पर आप जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से एसी मेजर करना है या डीसी मेजर करना है। तो जो वाट मीटर है, एसी मेजरमेंट करने के लिए भी हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का वाट मीटर यूज करते हैं, और इंडक्शन टाइप का भी वाट मीटर यूज करते हैं। तो ये जो वाट मीटर है सर ये दोस्तों, मूविंग कॉइल के प्रकार है। हाँ, ये मूविंग कॉइल के प्रकार नहीं है, ये अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट एक ही टाइप का होता है, ये अलग अलग टाइप के हैं। ऐसे 6 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, और 6 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दोस्तों। उनमें से एक टाइप है मूविंग कॉइल टाइप, दूसरा है मूविंग आयरन, तीसरा है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तीसरा जो बताया था हमने आपको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बताए थे, चौथा बताया था आपको हमने थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, पांचवा बताया आपको इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और छठवा बताया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो इतने टाइप के सर ये इंस्ट्रूमेंट अरिहंत की हमने बुक में बताया। 2 ही दिए हैं ना। हाँ, देखिए अभी आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अरिहंत की बुक में जितना दिया है वो उतना ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल, पूरे डीप में आपको मैंने बताया है कि ये इतने टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। इतने टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल में खास तौर पर उपयोग होते हैं। जब आप जैसे जैसे सेकेंड ईयर में जाएंगे वैसे वैसे आपको ये अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपको देखने मिलेंगे। फिलहाल अभी आपको ये इंस्ट्रूमेंट देखने नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट ईयर में बहुत कम इंस्ट्रूमेंट ये आपको देखने मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप आगे आगे जाएंगे तो वैसे वैसे आप जब प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों, बड़े बड़े प्रैक्टिकल करेंगे, तो वहां पर आपको इस टाइप के इंडक्शन टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, ठीक है।
जैसे आपके घर में पुराना वाला जो आपने देखा होगा एनर्जी मीटर है, वो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। यदि आप पुराना जो है डिस्क टाइप का, यदि किसी के घर में एनर्जी मीटर होगा तो उसको देखेंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा इंडक्शन टाइप का, प्रेरण टाइप का एनर्जी मीटर होगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाएंगे, उन इंस्ट्रूमेंट को जब आप प्रैक्टिकल करोगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्तमान समय में जो एनर्जी मीटर यूज किया जा रहा है वो डिजिटल टाइप का है, लेकिन उसके पहले जो एनर्जी मीटर यूज किया जाता था वो इंडक्शन टाइप था। मतलब प्रकार उसका कैसा होगा, इंडक्शन टाइप का होगा। 5वें नंबर का जो हमने पढ़ा है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो ये इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बना होगा उस समय, उसका यूज किया जाता था। लेकिन अब वर्तमान समय में डिजिटल आ गया है, इसीलिए डिजिटल टाइप हमें आजकल अब एनर्जी मीटर यूज करने लगे हैं। ठीक है दोस्तों। जो प्रैक्टिकल करते हैं आप तो वाट मीटर का यूज करते हैं, तो वो जो वाट मीटर है वो इंडक्शन टाइप वाट मीटर है। उसका कंस्ट्रक्शन जब आपको हम पढ़ाएंगे एक एक उसके बारे में, तब आपको समझ में आएगा। अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। ठीक है। ये तो इतने टाइप अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे दोस्तों। तो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे अमीटर को डिजाइन, जैसे एक और है रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट, 7वें नंबर का जो है, 7th पोजीशन में जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो भी इसमें कनेक्ट हो गया है। ठीक है। तो लास्ट वाला है, एक और इंस्ट्रूमेंट है 7th नंबर का रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट। और रेक्टिफायर जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम एसी में यूज करते हैं दोस्तों। 7th नंबर का है रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट, और ये एसी में यूज किया जाता है। ठीक। तो ये 7th नंबर का जो इंस्ट्रूमेंट होगा दोस्तों वो है रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट। इसका भी यूज किया जाता है एसी में, डीसी में इसका यूज नहीं करते दोस्तों। ये जो दिख रहा है आपको सामने डिस्प्ले में दिख रहा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट जो है रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट, ये सिर्फ एसी में यूज किया जाता है। तो ऐसे 7 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट हैं, 7 टाइप, 7 प्रकार के उपकरण जो है हम इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं दोस्तों। 7 प्रकार के उपकरण। और ये जो उपकरण है ये एनालॉग टाइप का है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये टोटल एनालॉग टाइप के हैं, पुराने समय में जो चलते थे वाले। लेकिन वर्तमान समय में अब डिजिटल टाइप का आ गए हैं। तो डिजिटल टाइप के जो उपकरण आ गए हैं तो ये इनकी वैल्यू अब खत्म हो गई। ऐसा इसीलिए हुआ दोस्तों क्योंकि ये जो एनालॉग टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। मतलब इसमें जब मापन करते हैं तो एरर ज्यादा आता है। लेकिन डिजिटल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें